हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फोरकेज का गोल्डमैन सैच्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे क्रोम पे एंड आप कोई सा भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम सर्च करेंगे फोरकेज, एंटर मारेंगे। देन यहाँ पे हम इसमें क्लिक करेंगे, साइन अप, कंटिन्यू विद गूगल, एक्सप्लोर पे जाएंगे, व्यू ऑल सिमुलेशन, एक्सप्लोर सिमुलेशंस पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम कंपनी सेलेक्ट करेंगे गोल्डमैन। देन हम ये वाला प्रोग्राम करने वाले हैं, एक्सेल स्किल्स फॉर बिजनेस। इस पर हम क्लिक करेंगे। देन हम यहाँ पे स्टार्ट प्रोग्राम करेंगे। स्टार्ट करने से पहले ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। मैं आगे करने के लिए अभी अदर्स पे क्लिक कर रहा हूँ। ये एक ओवरव्यू मिलेगा यहाँ पे हमें एक्सेल शॉर्टकट्स का, जैसे डेटा सिलेक्शन, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग कैसे करना है, और कुछ वीडियो रिसोर्सेज देखने के लिए बोला गया है हमको। एंड यहाँ पे आपका एक वेलकम मैसेज है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट कीजिए। इसमें बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्प्रेडशीट टूल है। चाहे आप अकाउंटिंग, कॉर्पोरेटिंग फाइनेंस, कमर्शियल बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो एक्सेल तो आपको जरूर आना चाहिए। एंड एक्सेल को जल्दी से जल्दी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको इसमें बताया गया है कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो सेल बेसिक्स है, हमको फॉर्मेटिंग है, कमेंट्स है, नेमिंग है, न्यूज शीट सेटअप्स है। तो ये सब चीजें हमको करना है इसमें, जैसे कि हम सेल मैनिपुलेशन कैसे करेंगे, बॉर्डर एंड नंबर्स कैसे यूज करेंगे, एंड नेम मैनेजर। बेसिकली हमको इसमें कीवर्ड यूज करना है विदाउट यूजिंग माउस। ओके, तो ये है हमारी शीट, इसको हम डाउनलोड करेंगे। दैन इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हम अपलोड करेंगे। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं एंड खोल लेते हैं। तो हमने एक्सेल खोल लिया है एंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो A1 सेल रहता है वो हमेशा सिलेक्ट रहता है। एंड अब हम इसमें कीबोर्ड यूज करने वाले हैं। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट टास्क है जो है सेल अलाइनमेंट। इसमें अगर आप टास्क में देखेंगे तो मैनिपुलेट बोथ टेक्स्ट सेल एंड द नंबर सेल फॉर द इंस्ट्रक्शन बिलो। सो हमको जो टेक्स्ट है उसको हमको राइट हैंड साइड करना है एंड जो नंबर है हमारा उसको हमको सेंटर में करना है। तो उसके लिए हम शॉर्टकट यूज करेंगे अल्ट प्लस एच प्लस AR। ओके, सो ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा। और अगर हम नंबर के लिए यूज करेंगे तो अल्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रिबन है उसमें हमको शॉर्टकट्स की मिल जाती है। तो जैसे ही आप अल्ट दबाएंगे तो उसमें जो शॉर्टकट्स के जो लेटर्स हैं वो खुल जाएंगे। एंड होम के लिए जैसे एच दबाना है और हमको इसमें सेंटर में करना है, तो हम यहाँ पे AC दबाएंगे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है AC। ओके, सो AC, तो ये सेंटर में आ गया है। सेम हम यहाँ पे सेकंड टास्क में जाएंगे, तो यहाँ पे मैनिपुलेट सेल करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाउ वुड यू फिक्स दिस, जो दिस है उसमें मिस्टेक है। ओके, सो हमको ये सिलेक्ट सिलेक्ट करने और इसमें एंटर की जो भी कीवर्ड्स हम डालेंगे, जो भी लेटर्स हम डालेंगे, उसके लिए हमको यहाँ पे, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो FN की जो रहती है उसके साथ आपको F2 दबाना है। ओके, सॉरी मैंने गलत की दबा दी है। FN की प्लस F2। ओके, सो आप यहाँ पे लास्ट में देखिए एक जो टाइपिंग वाला रहता है हमारा वो खुल गया है। एंड हम यहाँ पे यूज करेंगे कंट्रोल एंड लेफ्ट एरो की। ओके, तो आप देख सकते हैं जो सेंटेंस है वो एक वर्ड को वो छोड़ते हुए जा रहा है आगे। एंड यहाँ पे हम दिस पे आ गए, यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे दिस। एंड यहाँ पे हमने सेम कर दिया उसको। देन हम एंटर करेंगे एंड यहाँ पे देखिए दिस इज एन अनोइंग जो है वो बहुत बार लिखा हुआ है, तो हमको इसमें सिर्फ एक ही लेटर चाहिए, सॉरी एक ही वर्ड चाहिए। सो हम FN प्लस F2 करेंगे। ओके, देन यहाँ पे हम लॉन्ग सेंटेंस से पहले आएंगे। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट एरो की करेंगे। यहाँ पे आप देखिए जो भी वर्ड्स है वो सिलेक्ट हो रहा है। ओके, हमें इतने वर्ड्स नहीं चाहिए तो हम उसको हटा देंगे। हमारा सही हो गया। एंटर करेंगे, यहाँ पे भी हम FN और F2 दबाएंगे एंड यहाँ पे हम कंट्रोल लेफ्ट एरो की करेंगे। तो हम यहाँ तक आ गए। ओके, ये आगे चला गया है। ओके, यहाँ पे हम आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो की करेंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको सिर्फ शिफ्ट और राइट एरो की यूज करेंगे। तो आप देखिए एक एक लेटर वो छोड़ते जा रहा है। ओके, जितना हमको चाहिए था उतना लिया एंड देन बैक स्केप या डिलीट आप दबा सकते हैं। एंटर करेंगे। देन
ओके, सो यहाँ पे हमारा एक और टास्क है। यहाँ पे हमको हाईलाइट एंड डिलीट दिस लॉन्ग वर्ड विदाउट यूजिंग माउस। ओके, सो हम यहाँ पे सेम Fn प्लस F2 करेंगे। देन यहाँ पे हम लॉन्ग पे जाएंगे। यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट एरो की यूज करेंगे एंड डिलीट। ओके, तो ये हट गया। एंटर करेंगे। सो हम यहाँ पे अब थर्ड वाले पे आएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है इंसर्ट रो। ओके, सो अल्ट आई आर इसका फॉर्मूला है, सॉरी शॉर्टकट है। तो यहाँ पे हमको इंसर्ट रो हो जाएगी। एंड इंसर्ट कॉलम बोल रहा है तो सेम अल्ट आई सी। यहाँ पे कॉलम आ गया है। देन डिलीट सेल और कॉलम। तो हमको ये पूरा कॉलम और सेल हटाना है। ओके, सो अल्ट ई डी। तो यहाँ पे एक पॉपअप खुलेगा। सो हमको यहाँ पे एंटायर रो हम हटाने वाले हैं। ओके, तो डाउन एरो की से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एंटर करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट रो के लिए वो शिफ्ट प्लस स्पेस बार बोल रहा है। और अगर आपको सिलेक्ट कॉलम करना है, जो ये पूरे कॉलम्स उनको सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ओके, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर हमको पॉजिटिव थ्योरी लिखना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जो हमको टास्क दिया है वो ये है कि ब्लू बॉक्स में हमको पॉजिटिव थ्योरी लिखना है। तो पॉजिटिव थ्योरी के लिए हम प्लस वी ई डालेंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे प्लस वी ई एंड एंटर करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। एरर क्यों आ रहा है कि वो सोचेगा कि ये तो प्लस करने बोला था, बट ये तो लेटर है, इसको मैं कैसे प्लस करूँ। ठीक है, तो इसको हम सही करने के लिए हम यहाँ पे सिंगल कोट्स का यूज करेंगे। सिंगल कोट्स लगाएंगे। देन शिफ्ट प्लस वी वी ई दैन शिफ्ट एंड जो इक्वल टू का साइन रहता है तो हमको प्लस के लिए शिफ्ट प्लस वो बटन यूज करना रहता है, तो प्लस का सिंबल दे देता है। तो हमने पॉजिटिव थ्योरी लिखा एंड हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव थ्योरी लिखा आ गया है। ओके, सेम नीचे जाएंगे। अब यहाँ पे हमको बोला गया है कि हमको यहाँ पे डॉलर साइन लगाना है एंड साथ ही साथ हमको जो डॉट के बाद जो दो डिजिट है उनको हटाना है। ओके, तो उसको करने के लिए हमको सेल सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 दबाएंगे। देन यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बॉक्स खुल गया है जिसमें हम यहाँ पे करेंसी यूज करेंगे। सॉरी, यहाँ पे आके टैब दबाएंगे, नंबर पे है अभी वो। ठीक है, करेंसी। देन टैब दबाएंगे तो डेसिमल प्लेसेस पे आ जाएगा। हमको यहाँ पे 0 चाहिए। ओके, देन हम टैब दबाएंगे एंड ओके। अभी मैंने इंडियन करेंसी यूज किया, उसमें डॉलर का बोला था। ओके, तो अगर हमको इसको सही करना है तो कंट्रोल 1 दबाएंगे। ओके, देन यहाँ पे हम सिंबल में जाएंगे। करेंसी में जाने के बाद सिंबल में आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी वर्ड्स हैं, सिंबल्स हैं। हमको डॉलर चाहिए। यहाँ पे हम अमेरिकन डॉलर लेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, एंटर। ओके, तो यहाँ पे डॉलर आ गया है। ओके, यहाँ पे भी कॉमा के बाद एक डिजिट है तो हम उसको सही करेंगे। ओके, 0। ओके, हो गया ये सही। देन हम यहाँ पे 6 वाले पे आएंगे। ओके, सो यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि हमको जो डेट फॉर्मेट है उसको हमको डेट्स में लिखना है। ओके, तो डेट फॉर्मेट शॉर्टकट दिया है। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस 3 दबाएंगे तो यहाँ पे डेट में आ गया है। एंड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये दिया है कि 5000 डेज के बाद कौन सी डेट होगी। तो हम यहाँ पे सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम इक्वल टू लगाएंगे। देन अप एरो की यूज करेंगे। देन प्लस का साइन लगाएंगे। देन 5000 लिख देंगे। एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको डेट आ जाएगी। ओके, अब हमको क्या करना है, हमको जो नंबर्स है, जो हमारी जो डेट आई है, इसी को हमको नंबर्स में लिखना है। तो वो आपको पहले नंबर इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि वो फॉर्मूला लग गया था गलती से मेरे से। यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस टाइल यूज करेंगे तो ये आपको नंबर में दे देगा। एंड हम यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला है, एडिशन जैसे करना है तो इक्वल टू। ओके, देन शिफ्ट एरो अप की यूज करेंगे। देन प्लस। देन उसके ऊपर हमको करना है तो एरो अप की। एंटर।
आंसर आ गया। सेम यहाँ पे भी करेंगे, इक्वल टू हम सिलेक्ट करेंगे माइनस उसके ऊपर वाला। ओके, यहाँ पे अब नेगेटिव में आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं सही करूंगा उसको पहले, माइनस एंड मल्टीप्लाई के लिए भी सेम यूज करेंगे हम, इक्वल टू अप एरो की इंटू अप एरो की। ओके, ये माइनस में आया है, ऐसा क्यों हुआ है? ये माइनस सेलेक्ट हो गया है शायद, एफ एन एफ टू। ओके, सो हटाएंगे, इक्वल टू एंटर। ओके, फिर हम यहाँ पे नीचे आएंगे, तो यहाँ पे वो शॉर्टकट यूज करने बोल रहा है। ओके, सो हम इक्वल टू सम ब्रैकेट तो यहाँ पे आ गया हमारा। ओके ओके, अब हम कॉपी पेस्ट वाले सेक्शन में आ गए। तो यहाँ पे हमको जो 8 वाला जो हमको बोल रहा है वो करना है, इस ब्लू वाले सेल को कॉपी एंड यहाँ पे करना है हमको पेस्ट। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पेस्ट फॉर्मेट बोल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे, देन यहाँ पे हम नीचे वाले सेल पे जाएंगे, देन यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल एंड डाउन एरो की यूज करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट कर लेगा। देन यहाँ पे हम अल्ट ई एस और ई एस दबाएंगे तो पेस्ट स्पेशल का बॉक्स खुल जाएगा। देन यहाँ पे हम टी दबाएंगे तो ये फॉर्मेट्स पे चला जाएगा एंड यहाँ पे ओके कर देंगे तो ये पूरा एक सेम फॉर्मेट में वो कर देगा। सेम हमको यहाँ पे भी करना है। पहले इसको हम कॉपी करेंगे कंट्रोल प्लस सी से, देन हम नीचे वाले सेल में आएंगे, देन कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो की पूरा सिलेक्ट हुआ, अल्ट ई एस एंड यहाँ पे हमको टी फॉर्मेट के लिए टी दबाएंगे एंड ओके। एंड हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि हमको एक फॉर्मेट भी पेस्ट करना है और फॉर्मूला भी कंबाइन में करना है। तो सेम यहाँ पे हम इसको पहले सही करेंगे, तो हम कॉपी करेंगे, देन यहाँ पे हम उसको सही करना है तो हमको अल्ट ई एस टी यूज करेंगे एंड ओके। ओके, यहाँ पे मैंने पूरा कॉपी नहीं किया था इसलिए ये पूरा वैसा हो गया। सेम हम यही करेंगे, शिफ्ट डाउन एरो की एंड अल्ट ई एस टी एंड ओके। ओके, देन यहाँ पे हम सिंपल इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल प्लस सी, देन यहाँ पे पूरे सेल कॉपी करेंगे, सिलेक्ट करेंगे एंड देन कंट्रोल प्लस वी, तो ये हमारा सही दे देगा। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पे हमको बोला गया है कि सब टोटल करना है। जो सब टोटल है बीफ का उसको कॉपी पेस्ट करना है। सो यहाँ पे हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम अल्ट ई एस वी यूज करेंगे, अल्ट ई एस वी एंड ओके, वी फॉर वैल्यूज। ओके, सो अब हम 9th वाले क्वेश्चन पे जाएंगे। तो हमको यहाँ पे ट्रांसपोज करना है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट एंड डाउन एरो की, देन यहाँ पे हम कॉपी करेंगे, देन यहाँ पे हम ब्लू वाली लाइन पे आएंगे। तो ये हमको वर्टिकल में दिया था, हमको इसको हॉरिजॉन्टल में करना है। ओके, तो यहाँ पे हम अल्ट ई एस ई करेंगे एंड ओके करेंगे तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वे में आ जाएगा। देन हम नेक्स्ट 10th नंबर ऑफ क्वेश्चन पे जाएंगे। देन यहाँ आपको हमको बोला गया है कि इसका जो फॉर्मेट है वो नंबर में करना है। तो हमको यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और 1 यूज करेंगे तो ये नंबर में हो गया, और कंट्रोल शिफ्ट 2 यूज करेंगे तो ये टाइम में हो जाएगा, एंड कंट्रोल शिफ्ट 3 करेंगे तो ये डेट में हो जाएगा, एंड कंट्रोल शिफ्ट 4 करेंगे तो ये करेंसी में हो जाएगा, और यहाँ पे वो सेम कंट्रोल शिफ्ट 5 करेंगे तो ये परसेंटेज में हो जाएगा। देन यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस 6 करेंगे तो ये साइंटिफिक में हो जाएगा। एंड सेम नीचे चलेंगे अब हम, तो यहाँ पे कुछ बॉर्डर शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। सो बॉर्डर शॉर्टकट यूज करेंगे हम, पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे, अल्ट एच बी ओ, ये बॉटम के लिए है, यहाँ पे आप देख सकते हो बॉर्डर आ गई है। एंड टॉप के लिए हम अल्ट एच बी पी यूज करेंगे, अल्ट एच बी पी
ओके। एंड लेफ्ट के लिए हम अल्ट एच बी, ये देखिए यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस मिल रहा है, एल करेंगे। एंड राइट के लिए अल्ट एच बी आर करेंगे। एंड नो बॉर्डर के लिए अगर कोई बॉर्डर है तो उसको हम एच बी एन से हटा सकते हैं। ओके, ऑल बॉर्डर के लिए हम अल्ट एच बी ए करेंगे। आउटसाइड बॉर्डर के लिए हम अल्ट एच बी एस करेंगे। एंड थिक आउटसाइड बॉर्डर के लिए हम अल्ट एच बी टी करेंगे। ओके। एंड हम यहाँ पे सेकंड 12th क्वेश्चन पे आएंगे। तो हमको ये कॉलम अलाइनमेंट करना है। लाइक ये जो सेंटेंस है वो एक ही कॉलम में है। ओके, और कोई दूसरे कॉलम में ना दिखे आप हमको, तो यहाँ पे हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे, सेल सॉरी, सेल सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे हम अल्ट एच ओ आई यूज करेंगे, तो ये जो अलाइनमेंट है वो सही कर देगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमको टेक्स्ट टू कॉलम करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सेल को। देन यहाँ पे अल्ट टी ई करेंगे, तो ये हमें कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम आ जाएगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट के लिए एन दबाएंगे, हमको ऐसे ही चाहिए। ओके, सो एन। एंड फिनिश के लिए एफ। ओके, यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। 14 में हमको यहाँ पे ट्रिम करना है, सो हम यूज करेंगे इक्वल टू ट्रिम। देन हम अपर एरो की यूज करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सेम यहाँ पे हम प्रॉपर के लिए यूज करेंगे 15 क्वेश्चन नंबर के लिए, इक्वल टू प्रॉपर। ओके, टैप यूज करेंगे, देन अपर एरो की, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। और अब हम यहाँ पे जो भी हमारा जो टेक्स्ट है उसमें अगर हमको कमेंट ऐड करना है तो ये उसके लिए है। सो सेल सेलेक्ट करेंगे हम एंड यहाँ पे शिफ्ट F2, ये आ गया। लाइक आप यहाँ पे कमेंट ऐड कर सकते हो कि हेलो, कुछ भी। ओके, जो भी आपको दिखाना हो किसी और को, एंटर करेंगे। सेम यहाँ पे भी हम शिफ्ट F2। देन यहाँ पे हम कमेंट को रिमूव करेंगे, तो उसके लिए हम अल्ट आर और डी यूज करेंगे, तो यहाँ पे हट जाएगा। ठीक, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, सो हमको हर सेल को एक नेम देना है। ठीक है, जैसे 9.0 जो जिसमें लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ इक्विटी को, उसको हम आर ई देंगे। कॉस्ट ऑफ डेप्ट को हम आर डी देंगे। टैक्स रेट को हम टैक्स अंडरस्कोर रेट देंगे। ओके, सो हम यहाँ पे करेंगे कंट्रोल F3। ओके, देन यहाँ पे हम एंटर करेंगे। ओके, यहाँ पे हम नेम देंगे, जैसे यहाँ पे आर ई है। एंड यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा सेल को। ओके। ओके, ऐसे हम मैं सबका यूज करूंगा फटफट आर डी इसका। ओके, मैं माउस अभी इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को जल्दी बताना है, नहीं तो आप इसको कीबोर्ड से भी यूज कर सकते हैं। न्यू टेक्स्ट रेट। ये एंड एक और करना है हमको, लेफ्ट का सेलेक्ट करेंगे हम। ओके, एक और करना है हमको इक्विटी का। तो हम सेलेक्ट करेंगे
ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है डेप्थ हो गया, इक्विटी हो गया, टैक्स रेट हो गया है, आर डी आर ई हो गया, क्लोज। ओके, यहाँ पे हम इसको ओके यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर। ओके, यहाँ पे ये फॉर्मूला आया क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कोड लगा हुआ है, तो यहाँ पे F1 F2 दबाएंगे, ना हम लास्ट स्टार्टिंग में जाएंगे, सिंगल कोड छटाएंगे एंड ओके करेंगे। सो पार्ट वन यहाँ पे खत्म हो गया है, तो स्टार्ट करते हैं टास्क टू। तो टास्क टू का ये ओवरव्यू है, एक वेलकम मैसेज दिया हुआ है, इसको हम नेक्स्ट करते हैं। तो इस टास्क में हमको जो बताया गया है वो है कि एक कप केक शॉप है जिसमें हमको बोला गया है कि अगले 5 साल का बिजनेस फोरकास्ट बनाना है, और यहाँ पे कुछ डेटा पर बेस्ड अजम्पशन है जो एक्सेल टेम्पलेट में फिल करना है। एक्सेल शीट में कुछ की टर्म्स है जो कि अपन को हेल्प करेगी। तो सबसे पहले इसको डेटा को डाउनलोड कर लेते हैं, और हाँ, ये जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ वो हम माइक्रोसॉफ्ट 360 का फ्री वर्जन में बना रहे हैं ऑनलाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमने माइक्रोसॉफ्ट 365 खोल लिया है एंड अब इसमें हम फाइल अपलोड करेंगे। सो हमारी फाइल अपलोड हो गई है। तो जब हम ऑनलाइन चलाते हैं तो ये जो रिबन होता है वो एक सिंगल लाइन में आता है, तो उसको हमको अगर प्रॉपर वे में करना है तो यहाँ पे आप कर्सर देख सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे हम क्लासिक रिबन कर देंगे, तो यहाँ पे जो पूरे आपका एक्सेल रहता है इंस्टॉल्ड, वैसे ही आपको दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पे जो कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं उनके मतलब दिए हुए हैं, एंड यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड शीट पे, तो ये हमको सॉल्व करना है। एंड यहाँ पे आप थोड़ा सा साइड पे जाएंगे, तो यहाँ पे उनने बताया है कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करना है और क्या क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर। ओके, तो हम ये जो ब्लू वाला बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स जो कपकेक वाला है, उस पे जाएंगे। इसमें ये बोला गया है कि मैनेजमेंट बिलीव्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 20 1 लाख वॉल्यूम। ओके, एंड एवरी सेल जो है वो $4 पर यूनिट के हिसाब से है। एंड फाइनेंशियल ईयर 21 एक्सपेक्टेड ग्रो वॉल्यूम जो है वो 10% पर ईयर फॉर ईच ईयर का होगा, एंड जो ग्रोथ रेट है वो 1% लोअर देन द प्रीवियस ईयर ग्रोथ रेट है, और फॉर प्राइस पर यूनिट दे एक्सपेक्ट दिस ग्रोथ एट 4% पर ईयर। तो ये सब हमको इस बॉक्स में डालना है। ओके, सो चलिए डालते हैं इसको। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, ओके, सो यहाँ पे आएगा 1 लाख। ओके, एंड इसको बोला है कि 10% से इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो इक्वल टू हम ये लेंगे, एंड E8 कॉलम इनटू ब्रैकेट में 1.1 क्लोज एंटर। एंड अब उनने बोला है कि जो ग्रोथ रेट है वो 1% से डाउन हुई है। ओके, इक्वल टू F8 टू ब्रैकेट में F8 डिवाइडेड बाय E8 माइनस 0.1 ब्रैकेट। ओके, एंड देन इसको हम स्लाइड कर देंगे तो आगे का भी आ जाएगा। ओके, देखो इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने 1.1 क्यों लिया है। ओके, तो 1.1 का रीजन ये है कि हमने जब इसमें इंक्रीज हुई थी वॉल्यूम बाय 10%, सो विच इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग बाय 1 प्लस 0.1%, और सिंपली वी कैन से 1.1, इसलिए हमने यहाँ पे 1.1 लिया है। ओके, एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जो ये लिया अपन ने -0.01, वो क्यों लिया है, क्योंकि 10% में वो 1% डिक्रीज हुआ है, विच मीन्स कि 9% का इंक्रीज हुआ है। तो जो हमारा 1% हमने माइनस किया है वो 0.01 है। ओके, इसको हम चेक भी कर सकते हैं, तो देखो कैसे चेक करना है। ऊपर गए हम, इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। ओके, एंटर 1.1, एंड हम इसको आगे खींच देंगे, तो देखो 1.09 1.08 1.07, मतलब सही चल रहा है अपना। ओके, अब हम इसमें हम निकालेंगे एवरेज सेल प्राइस, ठीक है, जो कि इसमें बताया था 4 है ना। तो यहाँ पे लेंगे हम 4, और यहाँ पे हम जाएंगे, सो इक्वल टू E9 इंटू ब्रैकेट में 1.04। ओके,
ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे गलत फॉर्मूला हो गया है। ओके, एंड देन अगेन ड्रैग करेंगे आगे हम। ओके, तो हम आइसक्रीम के लिए अब निकालना है, तो इसको मैं सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या दिया है, आइसक्रीम का और ड्रिंक्स का दोनों दिया है। ओके, यहाँ पे देखो, जहाँ पे वहाँ पे 1 लाख दिया था, यहाँ पे 60,000 दिया हुआ है। एंड फॉर आइसक्रीम, ओके, एंड फॉर ड्रिंक्स इट्स 50,000। ओके, एंड जो आइसक्रीम का है वो 3 यूनिट है। हमें कपकेक्स में $4 यूनिट पर यूनिट मिल रहा था, यहाँ पे हमें $3 पर यूनिट मिल रहा है। एंड फॉर ड्रिंक्स इट्स 2.5 पर यूनिट। ओके, सो ये फॉर्मेट भी कॉपी कर लेते हैं क्योंकि सेम है, बस वैल्यू चेंज करनी है हमको। सारा ही सेम रहेगा, बस यहाँ पे 60,000 आ जाएगा। एंड यहाँ पे आ जाएगा $3। ओके, यहाँ पे 50,000 और यहाँ पे 2.50। ठीक है, कंप्लीट। ओके, तो अब हम इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे। यहाँ पे हम ब्लू बॉक्स पे जाएंगे, तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो COGS है वो पर यूनिट विल बी $1.50। ओके, एंड यहाँ पे 2% का पर एनम ग्रोथ है। ठीक है, एंड शायद यहाँ पे इनने यहाँ बॉक्स को वो करना भूल गए हैं, कलर। सो फिल कर देते हैं अपन इसको। ओके, सो यहाँ पे आएगा 1.50 इक्वल टू, ब्रैकेट में 1.02 एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंड सेम यहाँ पे भी ड्रैग करेंगे हम। ओके, सो ये हमारा COGS आ गया है। ओके, तो ये हमारा कपकेक का था, बट हम हमको इसमें आइसक्रीम और ड्रिंक्स का भी निकालना है। तो ये सेल हम कॉपी कर लेंगे। एंड एक सेकेंड, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट। ओके, एंड अगर हम F1 और F2 दबाएंगे तो यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आ गया ड्रिंक। ओके, एंड ऊपर वाले में F1 एंड F2। ओके, यहाँ पे आ गया आइसक्रीम। एंड यहाँ पे जो हमको 1.5 दिया था हमारा कपकेक के लिए COGS, तो अगर हम इसमें देखेंगे आइसक्रीम और ड्रिंक्स के लिए, तो 0.8 दिया आइसक्रीम के लिए एंड 1.1 दिया है ड्रिंक्स के लिए। बाकी सब सेम है, 2% ग्रोथ पर एनम है। ठीक है, सो बस हमें वैल्यू चेंज करनी है। तो यहाँ पे है 0.8 फॉर आइसक्रीम एंड 1.1 फॉर ड्रिंक्स। ओके, सो अब हमको इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ओके, यहाँ पे दिया हुआ है स्टाफ कॉस्ट है। ओके, एंड ऑक्यूपेंसी कॉस्ट है, मार्केटिंग कॉस्ट है और अदर कॉस्ट है। ठीक है, और सबका जो ग्रोथ है वो 5% से है, बस ऑक्यूपेंसी का जो है वो 3% से बढ़ा हुआ है। एंड यहाँ पे हमें वैल्यूज भी दी हुई है, स्टाफ कॉस्ट कितना क्या आया है। तो एक काम करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे पहले नाम दे देते हैं हम। ओके, स्टाफ कॉस्ट, उसके बाद आएगा ऑक्यूपेंसी, देन मार्केटिंग कॉस्ट, देन अदर कॉस्ट। ओके, एंड यहाँ पे जो वैल्यू है वो है, वैल्यू क्या थी, ओके, डेढ़।
एंड फॉर्मूले में इसमें बोला है कि 5% का हमें जो ग्रोथ है वो है ना, ओके, हाँ 5% ठीक है। सो यहाँ पे हम 5 कर देंगे एंड एंटर। आई थिंक सारी वैल्यूज चेंज हो गई हैं। देन हम इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है। वैल्यूज देख लेते हैं पहले क्या क्या है। ओके, ऑक्यूपेंसी की 3 है, तो इसका वैल्यू क्या था 3% का? 60। ओके, 60 एंड 10,000 एंड 5,000। ओके, एंड इसका था 3% से बड़ा था बस, बाकी सब सेम है। ठीक है। ओके, तो अब हम डिप्रिशिएशन निकालेंगे। तो अगर हम इसमें जाएंगे ब्लू बॉक्स पे, तो दिया हुआ है -5% का डाउनफॉल है, ठीक है। एंड फॉर FY21E में -4.75, मतलब फॉल बाय 0.25%, जो कि बढ़ाया गया -4.75, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, -5% का बोला था उसने, ठीक है। तो परसेंटेज का साइन एंड आप दबाएंगे ओके, तो इक्वल टू E33 सेल, सॉरी, E33 इंटू, सॉरी, प्लस 0.25% की 25%। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने बोला है कि 0.25% का फॉल था। ओके, सो हमको यहाँ पे मिल गया एंड हम यहाँ पे इसको ड्रैग कर देंगे। ओके, तो ये डबल डिजिट में नहीं आया है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे पहले तो। ओके, सो सिलेक्ट नंबर्स में जाएंगे एंड यहाँ पे परसेंटेज। सो अब यहाँ पे आ गया है। ओके, अब हम कैश फ्लो में आए हैं। यहाँ पे जो कैश फ्लो बोला गया है, तो यहाँ पे जो कैपेक्स है वो इक्वली है DNA के। ओके, तो यहाँ पे हम जाएंगे इक्वल टू, ये पूरी रो सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इक्वली है एंड एंटर मार देंगे। यहाँ पे सारी वैल्यूज आ जाएंगी। सो अब हम NWC में आ गए, दिस वाले पार्ट पे। ओके, तो यहाँ पे उसने बोला है कि -1% रेवेन्यू फॉर ईच ईयर, ठीक है। सो यहाँ पे -1% है, सो -1% एंटर एंड यहाँ पे हम इसको ड्रैग कर देंगे। ओके, अब हम इसमें डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे भी सेम बोला है कि 60% पर ईयर होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे 60% एंटर एंड इसको हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे अदर्स में जो दिया है टैक्स रेट और डेब्ट और कैश, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। सो टैक्स का बोला है 21% फॉर ऑल ईयर्स, ठीक है। इंटरेस्ट रेट का 4% दिया है और डेब्ट का 1% दिया है, ठीक है। टैक्स का हमारा 21 दिया है, ठीक है। ओके, सो 21 21% हमें टैक्स का दिया है, 4 का हमें डेब्ट का दिया हुआ है, 4% एंड 1% इसका दिया हुआ है कैश का। ओके, एंड सेम यहाँ पे भी हम इसको ट्रैक करेंगे। ओके, तो ये हमारा टास्क 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है पूरा। ओके, टास्क 3 करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये टास्क ओवरव्यू है, मैडम ने एक इनविटेशन मैसेज दिया है, तो आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट करते हैं। ओके, तो ये टास्क है आज का हमारा। तो हमने टास्क 2 कंप्लीट कर लिया, फोरकास्ट वाला। ओके, तो अब हमको क्या करना है, टास्क 3 में हमको प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाना है। ओके, तो हमको इसमें टोटल रेवेन्यू भी बताना है। तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं उनको माइनस करके जो मिलेगा हमारा वो रेवेन्यू निकल आएगा। इसमें अपन को ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लॉजिकल अरेंजमेंट करके निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज भी मैं माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो डेटा सेट आ गया है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम। तो अपलोड पे जाएंगे, फाइल सेलेक्ट करेंगे एंड ओपन। देखो फाइल अपलोड हो गई है। ओके, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं।
ठीक है, तो आप देख सकते हो इसका क्या मतलब होता है किस टर्म का। यहाँ पे हमको जो शीट है, ओके, ये हमारी शायद पहले वाली शीट है, राइट राइट राइट। ये नाइस। एंड यहाँ पे हम आज का प्रॉफिट एंड लॉस फोरकास्ट निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सट से। ओके, तो अगर हम देखें इसमें रेवेन्यू हमें निकालना है, तो रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, प्राइस इनटू वॉल्यूम। ओके, तो हमको इसका जो रेवेन्यू निकालना है वो FY21 से FY24 तक निकालना है। एंड हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हमको फोरकास्ट पे जाएंगे, तो यहाँ पे देखो हमने नाम दिए हुए हैं। ओके, तो मैं नाम कॉपी कर लेता हूँ। ओके, एंड फर्स्ट है ना, ओके, कपकेक हो गया, क्रीम हो गया, एंड यहाँ पे क्या था, ड्रिंक्स हो गया। यहाँ पर रेवेन्यू भी लिख लेते हैं क्योंकि रेवेन्यू निकाल रहे हैं। रेवेन्यू, यहाँ पे भी लिख लेते हैं रेवेन्यू। ओके, यूनिट हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डॉलर, तो डॉलर का साइन लगाएंगे। ओके, हमको रेवेन्यू निकालना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे सेल, इक्वल टू, फॉरकास्ट वाली शीट पे जाएंगे, दिस इनटू, हम शिफ्ट 8 दबाएंगे तो इनटू का साइन आ जाएगा, एंड दिस, ओके, एंटर। तो हमारा वैल्यू आ गई, हम ड्रैग कर देंगे तो सारी वैल्यू कंप्लीट। ओके, ऐसे ही हमको आइसक्रीम और ड्रिंक्स का भी निकालना है, तो सेम, इक्वल टू दिस, दिस, एंटर। काम करता हूँ, इसका भी निकाल लेता हूँ पहले, दिस, दिस, सॉरी, दिस इंटू, एंड इसको ड्रैग कर देंगे। ओके, तो अब हम इसको सम निकालेंगे। सम का फॉर्मूला होता है इक्वल टू सम, ब्रैकेट में ये वैल्यूज ले लेंगे हम, एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। हमारी वैल्यूज आ गई, इसको ड्रैग कर देंगे तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी। सिंपल, ये हमारा हो गया टोटल रेवेन्यू। बट इसमें क्या बोला है कि हमको जो कैलकुलेटर टोटल रेवेन्यू ग्रोथ रेट भी निकालना है, 21 से 24 तक। ठीक है, तो हम निकालते हैं, तो इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस -1। एंड 14% आ गया, एंड इसी को हम ट्रैक कर देंगे तो हमारे आगे के भी आ जाएंगे। ओके, ओके, तो अब हमको इसमें COGS एंड ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो यूनिट इनटू वॉल्यूम्स का फॉर्मूला है। और इसका जो है वो हमको FY20 से FY24 तक निकालना है। ओके, तो इसमें थोड़ा केयरफुल होना क्योंकि मिस्टेक्स होती है। ओके, तो हम नाम लिख लेते हैं, कपकेक्स, सीओ, क्रीम, ड्रिंक, सीओ, यस। ओके, एंड यूनिट हमारी डॉलर चल रही है। ओके, तो यहाँ पे हम वही करेंगे सेम, इक्वल टू, फोरकास्ट शीट पे जाएंगे, COGS का जो नंबर है हमारा कपकेक, दिस इनटू कपकेक का दिस नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। ओके, एंड एंटर। एंड सेम इसको भी हम आगे कर देंगे, सेम यहाँ पे भी करेंगे, इक्वल टू फोरकास्ट वाली शीट पे, एंड दिस इनटू दिस, ओके, अगेन इक्वल टू दिस, दिस नंबर।
तो हमारा COGS भी निकल गया है। तो अब हम इसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या कैसे निकालता है, हम यूज करेंगे इक्वल टू E8 दिस एंड माइनस सम, देन ये वैल्यूज का हम सम लेंगे। फिर तो ये हमारी वैल्यू आ गई, तो हम ड्रैग कर देंगे। ओके, अब हमको चाहिए मार्जिन। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप तो उसने बोला है 20 कहाँ से कहाँ तक का चाहिए मार्जिन उसको, FY20E से FY24E तक। ठीक है, तो मार्जिन के लिए हम यूज करेंगे इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू। ओके, एंड एंटर। अगेन इसको हम ड्रैग करेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ हमको निकालना है ओपेक्स वाला ये। तो मैं काम बोलता हूँ पुरानी शीट से हमने यहाँ पे निकाला था 10 वन। ओके, तो ये कॉपी करता हूँ मैं। यहाँ पे जाएंगे हम एंड सिंबल हमारा डॉलर चल रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे इक्वल टू अगेन ये वैल्यू एंड एंटर। अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएंगे इसमें, इसलिए ये लिया है। ओके, टू मार्केटिंग एंड अदर कॉस्ट। ओके, अब हम इसमें EBITDA निकालेंगे। तो इक्वल टू दिस वन माइनस सम, और इसका सम लेके हम इसको माइनस कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो हम ड्रैग करेंगे। मार्जिन निकालना है, तो मार्जिन के लिए इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू एंड एंटर, 32%। एंड इसको भी हम ड्रैग कर देंगे। कि तो अब हम निकालेंगे इसमें DNA के। सो यूज द, ठीक है, हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। ठीक है, तो हम करेंगे इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इनटू दिस। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव में है, ठीक है, हमें पॉजिटिव में बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इनटू ब्रैकेट में -1 कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने किया है। ओके, एंड एंटर। तो वैल्यू हमारी आ गई पॉजिटिव में, एंड हम यहाँ पे इसको साइन कर देते हैं। ओके, तो अब हमको इसमें EBIT निकालना है। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यूज़ द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू टू कैलकुलेट DNA फॉर ईच ईयर, द डिफरेंस बिटवीन EBITDA एंड EBIT इज DA। ओके, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इक्वल टू दिस माइनस दिस, एंड यहाँ पे हम इसको ड्रैग कर देंगे। ओके, ओके, तो ये वैल्यू भी हमारे ऑलरेडी वहाँ पे सेट होगा, तो यहाँ पे भी आ गई है। ओके, तो अब हम मार्जिन निकालेंगे इसका। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड अगेन इसको ड्रैग कर देंगे। ओके, तो अब हम इसमें PBT नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी आ गया था। ठीक है, एंड अब हमको निकालना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, ठीक है, हम जाएंगे इस पे, दैन इक्वल टू PBT।
ठीक है, इनटू हमको टैक्स रेट चाहिए, सो टैक्स रेट हमारा ये है, एंड एंटर, एंड इसको हम ड्रैग कर देंगे तो हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमें मार्जिन चाहिए, तो मार्जिन के लिए हम इक्वल टू पीबीटी माइनस हमारा जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया वो, एंड एंटर। ओके, ये परसेंटेज में ओके यहाँ पे 32 आया ना, ये वैल्यू ली माइनस दिस वैल्यू, परसेंटेज में क्यों दे रहा है, तो हमको परसेंटेज हटाना पड़ेगा, तो हम नंबर ले लेंगे, ठीक है, एंड हमको इसमें डेसिमल भी नहीं चाहिए, तो डेसिमल हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है, एंड अगेन इसको हम ड्रैग कर देंगे। ओके, ये मैंने गलती से इसमें हमको निकालना था एनुअल टैक्स और मैंने एनपीटीए करवा दिया, तो उसके लिए सॉरी। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एनुअल टैक्स, और ये जो वैल्यू है इसको कट करेंगे एंड हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ओके। तभी ये परसेंटेज में आ रहा था, आप भूल गया था, ओके। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड एंड, तो हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि मेरे से गलती हुई थी इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। परसेंटेज, अगर हमको इसमें डेसिमल में नहीं चाहिए तो हम इसको ज़ीरो कर देंगे, डेसिमल प्लेसेस को, एंड अगेन इसको हम ड्रैग कर देंगे, ठीक। तो देखो मैंने यहाँ पे ना एनपीएटी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को मैंने गलती से शिफ्ट कर दिया था और एनुअल टैक्स लिखना भूल गया था। तो अगर आप इसको देखोगे तो हमने क्या किया है, जो E29 है विच इज E29 दिस, ओके, उसको हमने डिवाइड इनटू किया है फोरकास्ट अजम्पशन से, ठीक है, मैं जाके आप यहाँ पे टैक्स रेट देखोगे उससे, और फिर हमारी जो वैल्यू आई है वो हमने ली है। फिर हमने इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू थी इसको हमने इससे माइनस किया है, तो हमारा एनपीए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल आया है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, एंड देन हमने मार्जिन वही सेम निकाला है, जो हमारी ये वैल्यू थी उसको हमने माइनस किया, डिवाइड किया है इस वैल्यू से, ओके। अब हम इसमें निकालेंगे डिविडेंड पे आउट परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पे देखो दिया हुआ है, हम यहाँ पे कॉलम का नेम देंगे डिविडेंड पे आउट परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डिविडेंड पे आउट रेशो, एंटर करेंगे एंड फॉरवर्ड कर देंगे। अब हम इसमें ग्रॉस डिविडेंड निकालेंगे, सो इक्वल टू दिस, इसको हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से इंटू कर देंगे, एंटर, एंड अगेन इसको हम ड्रैग कर देंगे, ठीक है? तो हमारा पीएनएल फोरकास्ट कंप्लीट हो गया, हमने ये पूरा अच्छे से निकाल लिया है। टास्क 4 करने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये टास्क ओवरव्यू है, ओके। तो आप एक बार देख सकते हो, भाई ने बहुत अच्छा सा मैसेज बना के दिया है। तो नेक्स्ट करते हैं हम। तो ये हमारा टास्क है आज का, फोरकास्टिंग कैश फ्लो। तो इसमें क्या करना है, हमको जो कपकेक शॉप है ये 5 साल का प्लान एग्जीक्यूट करना है, हमें फ्यूचर कैश फ्लो का फोरकास्ट करना है, हर साल का नेट कैश फ्लो कैलकुलेट करना है, ओके, जो की ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस कैश फ्लो को इंक्लूड करेगा, ठीक है। क्लाइंट ने बताया है कि एक्स्ट्रा नेट कैश फ्लो डेब्ट चुकाने के लिए यूज होगा, कैश बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं, ओके। तो जो टास्क है वो ये है कि कैश फ्लो अजम्पशन और पीएनएल टैब को यूज करके कैश फ्लो को टैब को कंप्लीट करना है अपन को, ठीक है। एनपीएनएल में नेट इंटरेस्ट लाइन को कैश फ्लो टैब से फिगर के साथ लिंक करना है, ठीक है। तो ये अपन करेंगे, इसलिए अपन सबसे पहले इसके लिए डेटा सेट डाउनलोड करते हैं। तो डेटा सेट डाउनलोड हो गया, आज भी मैं माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अपलोड कर लेते हैं हम जल्दी से। ओके, तो हमारा डेटा अपलोड हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो टास्क 2 था वो ये है, टास्क 3 की फाइल ये आ गई, और टास्क 4 हमको करना है, ठीक है।
तो और यहाँ पे की एलिमेंट्स है, अगर कुछ समझ में ना आए कोई टर्म्स का तो आप इसको समझ सकते हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो नेट कैश फ्लो है वो लिंक अप करना है EBITDA से, टैक्स एंड डिविडेंड फ्रॉम P&L। ओके, एंड फॉर द चेंज इन NWC यूज द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू मेंशन टू कैलकुलेट द फिगर ऑफ फॉर ईच ईयर। ठीक है, नॉट नेट इंटरेस्ट, कैलकुलेट इंटरेस्ट। ठीक है, और देखो यहाँ पे दिया हुआ है ओपनिंग डेप्ट इनटू डेप्ट इंटरेस्ट रेट शुड बी इन नेगेटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव में आएगा। एंड इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, ओपनिंग कैश इनटू कैश, ठीक है, सम टुगेदर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे काम करते हैं, अपनी टर्म्स लिख लेते हैं। EBITDA, टैक्स, डिविडेंड, चेंज इन MWC, नेट इंटरेस्ट। ठीक है, यूनिट हमारी डॉलर ही चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको EBITDA निकालना है, तो हम दूसरी शीट से उठाएंगे, इक्वल टू EBITDA। ठीक है, सर ट्रैक कर दें। ओके, अब हम यहाँ पे टैक्स निकालेंगे। सो टैक्स का भी सेम, इक्वल टू में जाएंगे, दैन फोरकास्ट में टैक्स। ओके, एंड इसको भी ड्रैग कर देंगे हम। ठीक है, डिविडेंड्स इक्वल टू, और एक सेकेंड, यहाँ पे हमको शायद माइनस वैल्यू था बोला था, ओपनिंग डेप्ट एंड डेप्ट नेगेटिव। तो हम फोरकास्ट में आएंगे, एंड यहाँ पे ठीक है, बट अभी हमको इसको नेगेटिव में चाहिए, तो हम करेंगे, एंड इसको भी हम ड्रैग करेंगे। ठीक है, तो हमारा डिविडेंड आ गया है। अब हम इसमें चेंज इन MWC निकालेंगे। आई थिंक ये एम नहीं NWC है, मैंने गलती से कर दिया, सॉरी। तो यहाँ पे हमको अजम्पशन क्या दिया था यहाँ पे, अजम्पशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम फोरकास्ट अजम्पशन में जाएंगे। यहाँ पे हमें जो टैक्स है, ओके, यहाँ पे मैंने ये करना भी भूल गया। ठीक है, अजम्पशन में जाएंगे हम, और ये NWC रेवेन्यू है, इसको हम लेंगे इनटू फोरकास्ट में जाएंगे, हम टोटल रेवेन्यू लेंगे एंड एंटर। तो हम इसको ड्रैग कर देंगे, तो ये भी हमारा आ गया है। ओके, सो अभी हम नेट इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे, इसको हम थोड़ी देर में निकालेंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ चाहिए उसमें। तो नेट कैपेक्स निकाल दे। तो नेट कैपेक्स में क्या करना रहेगा हमको, कि हमारा जो कैपेक्स वैल्यू है इसको हमको इनटू करना पड़ेगा P&L वाली शीट्स के टोटल रेवेन्यू से। ठीक है, सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम इक्वल टू ले लेंगे, एंड दिस इनटू दिस। ओके, एंटर, एंड सेम ड्रैग करेंगे हम। अब हमको नेट कैश फ्लो निकालना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा सम, एंड ये सारी वैल्यूज लेंगे हम। ओके, एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर, एंड इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है, ओके, तो अब हम इसमें निकालेंगे अपना ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो देखो FY19 A का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो FY20 E का ओपनिंग बैलेंस होगा, राइट। तो इक्वल टू दिस, एंड जो अपना कैश टू बैलेंस शीट है वो अपना ये होगा। ठीक है, इसका सम कर देंगे हम। यार, सेम यहाँ पे भी होगा। यार, यहाँ पे देखो माइनस आया, यहाँ पे शायद कोई नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है, एंड सेम यहाँ पे भी सम फॉर्मूला देंगे। ठीक है,
ओके, अब हम इसमें नेट इंटरेस्ट निकालेंगे जो हमने यहाँ पे नहीं निकाला था। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या दिया हुआ है फॉर नेट इंटरेस्ट, ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट एक्सपेंस और ओपनिंग डेप्ट इनटू डेप्ट इंटरेस्ट रेट, ठीक है, शुड बी नेगेटिव एंड इंटरेस्ट रेट इनकम ओपनिंग कैश, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल टू ओपनिंग कैश के, एंड यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, इनटू फोरकास्ट अजम्पशन में जाएंगे, कैश इंटरेस्ट रेट लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, माइनस ब्रैकेट, एंड फोरकास्ट में जाके हम डेप्ट इंटरेस्ट रेट लेंगे, ठीक है, इनटू कैश फ्लो में आएंगे, इनटू कैश फ्लो इनटू ओपनिंग डेप्ट लेंगे, ठीक है, एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ओके, देन हम इसको ट्रैक कर देंगे। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट था तो थोड़ा देख के करना, आप लोग गलती ना करना। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे उसने सेल्स तो उठाए हैं इसलिए वैल्यू दे ही नहीं रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ओके, यहाँ पे जैसी वैल्यू आएगी यहाँ की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। तो चलो अब ये अपन सारी वैल्यूज़ भर लेते हैं यहाँ की, ठीक है। तो मैं अगर ट्रैक करूँ, अभी ना मेरी नज़र में एक बात आई, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या। यहाँ पे तुम देखोगे ना कप केक रेवेन्यू, यहाँ पे ना कुछ वैल्यूज़ आ नहीं रही पर फॉर्मूला लगा हुआ है ना। तो अगर हम फोरकास्ट में जाएंगे, जो कि आप देखोगे यहाँ हमने जो वैल्यू ली है वो फोरकास्ट अजम्पशन E8 से ली है, ठीक है। तो अगर हम E8 में जाएं, विच इज़ दिस, सॉरी E8, है ना, और फोरकास्ट अजम्पशन E9, और ये E9 है ही नहीं। यहाँ पे भी आप देखो फॉर्मूला लगा हुआ है बट जो फाइल दी है अपन को वहाँ से इंटर्नशिप वालों ने, वहाँ पे ये है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे कोई वैल्यू भी नहीं दी है। तो मैंने अपनी पुरानी शीट पे देखा, तो अपन ने यहाँ पे 4 लिया था क्योंकि एवरेज यूनिट जो थी वो 4 रुपीज़ पर थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग शायद मिस टाइप हो गया हो या जानबूझ के किया हो, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए अपन यहाँ पे 4 लिखेंगे एंड एंटर मारेंगे ना तो सारी वैल्यूज़ देखो क्लियर हो जाएंगी। हो गई ना, यहाँ पे भी देखो वैल्यूज़ चेंज हो गई, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है जब भी अपन इक्वल टू दूसरे शीट या दूसरे सेल से अपन डेटा उठाते हैं तो वहाँ पे कुछ चेंज होता है तो पूरी शीट में ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसलिए आप ये ज़रूर याद रखना कि जब भी आप कोई रेफरेंस ले रहे हो तो ऐसा लेना, कहीं से भी कॉपी पेस्ट मत करना, नहीं तो गलतियाँ बहुत होंगी, ठीक है। तो चलो हम वापस से करते हैं इसको, ठीक है, एंड यहाँ से हम उठाएंगे एंड ड्रैग कर देंगे। अब हमारी जो वैल्यूज़ आएंगे वो सही हैं, ठीक है। अब हम ये भी कंप्लीट कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं एंड ड्रैग करते हैं, ठीक है। अब हम ओके, तो अभी आप देखोगे कि डेप्थ हमारा बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं क्या बोल रहा था वो। कम अप विद द फॉर्मूला दैट टेक्स इनटू द अकाउंट द क्लाइंट विशेस टू यूज ऑल द एक्सेस नेट कैश फ्लो, ठीक है। एंड तो यहाँ पे हम एफ फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल टू एफ दिस ग्रेटर देन दिस एंड माइनस ये, नहीं तो माइनस ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो हम कर देंगे ड्रैग। ओके, तो अपन को इसमें अभी क्या करना था, एक याद हो तुमको कि फोरकास्ट में एक ये सेक्शन है अपना, कहाँ गया, नेट इंटरेस्ट, इसको लिंक करना था, ठीक है। तो हम इसको लिंक करेंगे इक्वल टू नेट इंटरेस्ट एंटर। से वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी, देखना, ठीक है। यहाँ पे भी हुई वैल्यू चेंज। तो इसी के साथ टास्क 4 खत्म होता है। तो ये पार्ट 5 है और ये लास्ट पार्ट है। इससे अब पहले वाले सारे पार्ट मैंने डाल दिए हैं तो वो देख लेना आप। और इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये टास्क ओवरव्यू दिया हुआ है इनने, और यहाँ पे दीदी ने इतने अच्छे से समझाया, मैसेज एक दिया है। तो एक बार आपका मन है तो देख लेना, नहीं तो नेक्स्ट करना। तो
टास्क क्या है? तो अगर हम टास्क की बात करें तो टास्क हमारा ये है कि कपकेक शॉप का फोरकास्ट डेटा को एक्सेल चार्ट में हमें समराइज करना है क्लाइंट के फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। ओके, तो अपने जो सीनियर है उनने कुछ स्पेसिफिक चार्ट बना के दिए हैं, बोला है कि उन्हीं चार्ट में अपन को चाहिए। तो कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट और कंबाइंड चार्ट अपन को बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम डेटा को डाउनलोड कर लेते हैं, और हम आज भी 365 यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का। तो डेटा को अपलोड करते हैं यहाँ पे, ओपन करेंगे डेटा को। तो ये एक सैंपल उनने चार्ट बना के दिया हुआ है। तो पहले साइज छोटा करते हैं अपन, और यहाँ पे हम जो बनाने वाले हैं वो अपन को ये सब दिए हैं अपन को। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इसको करेंगे हम कॉपी, यहाँ पे करेंगे हम पेस्ट, इसको सेट करते हैं एंड डबल क्लिक करेंगे तो फॉर्मेटिंग चार्ट खुल जाएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे डेटा में, और यहाँ पे हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, पीएनएल में जाएंगे एंड यहाँ पे हम टोटल रेवेन्यू को सिलेक्ट करेंगे। ओके, और यहाँ पे मैंने डेटा को ऊपर नीचे कर दिया, तो हम ये वाले डेटा को सोर्स में डालेंगे। और यहाँ पे हम चूज करेंगे ईयर, फाइनेंशियल ईयर। तो हमारे ये बन गया है। अब हम बनाएंगे लाइन चार्ट। अभी इसका अपन पहले चार्ट टाइटल डाल लेते हैं। अब हम जाएंगे इंसर्ट पर, देन लाइन एंड दिस चार्ट। यहाँ पे हम डालेंगे वैल्यू। तो हम आ जाएंगे कैश फ्लो, और यहाँ पे जो क्लोजिंग डेप्थ है उसको उठाएंगे, अप्लाई। यहाँ पे हम फील्ड चेंज करेंगे, हमें ईयर चाहिए यहाँ पे। इसको सेट करेंगे हम, नाम देंगे इसको। अब हम बनाने वाले हैं एरिया चार्ट। इंसर्ट पे जाएंगे, अदर चार्ट पे जाएंगे एंड एरिया वाले को चूज करेंगे। कैश फ्लो फोरकास्ट पे जाएंगे, यहाँ में हमें क्लोजिंग कैश चाहिए। यहाँ पे हम ईयर चूज करेंगे, फाइनेंशियल ईयर, अप्लाई। यहाँ पे भी इसको नाम दे देंगे। ना अब हमको बनाना है कॉम्बिनेशन कॉलम और लाइन चार्ट का, ठीक है। तो इंसर्ट पे जाएंगे, कॉम्बो में जाएंगे एंड ये चूज करेंगे, डेटा चूज करेंगे कपकेक वाला, एंड यहाँ पे ईयर चूज करेंगे, फाइनेंशियल ईयर। नाउ हम लाइन चार्ट के लिए डेटा चूज करेंगे, एवरेज सेल प्राइस। इसको हम सेकेंडरी एक्सेस करेंगे और इसको चेंज करके लाइन कर देंगे। इसको सेट करेंगे।
यहाँ पे डेटा लेबल्स नहीं आए तो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे भी वही करेंगे, डेटा लेबल्स को ऐड, एंड यहाँ पर भी इसमें भी कर देता हूँ। नाम चेंज करेंगे। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सारी सीरीज मैंने डाल दी है और आगे वाली सीरीज बहुत जल्दी आने वाली है, तो हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मिस कर दोगे तुम। चलो ठीक है, बाय।